नमस्कार, धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी काव्य खंड कक्षा 10 बिहारी लाल जी द्वारा रचित भक्ति शीर्षक की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागिरी सोई, जा तन की झाई परई श्याम हरित दुति होई। तो इसमें हम संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के भक्ति शीर्षक से उद्धृत है। यह बिहारी लाल जी द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। इसमें हम प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने राधिका की स्तुति की है। वह उनकी कृपा पाना चाहते हैं और सांसारिक बाधाओं को दूर करना चाहते हैं। तो आइए इसकी व्याख्या करते हैं। मेरी भव बाधा हरौ राधा नागिरी सोई। कवि बिहारी राधिका जी की स्तुति करते हुए कहते हैं, उनसे प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि राधा नागिरी नागिरी माने होता है चतुर, और राधा तो राधा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राधिके, चतुर राधिके, तुम मेरी भव बाधा हरो। मेरी माने तो मेरी ही होता है, और भव माने सांसारिक, और बाधा माने बाधाओं को, हरो माने दूर करो, हरण कर लो। तुम मेरी संसारिक रूपी बाधाओं को दूर करो, अर्थात तुम भक्तों के कष्टों का निवारण करने में परम चतुर हो, इसलिए मुझे इस संसार के कष्टों से मुक्ति दिलाओ। जा तन की झाई परय श्याम हरित दुति होई। जा तन की, जा माने जिसके, तन माने तन की, झाई माने परछाई, परय माने परे। जिसके तन की परछाई पड़ने से श्यामु हरित दुति होए, जिसके तन की परछाई पड़ने से श्री कृष्ण के शरीर की नीलिमा हरे रंग में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी चतुर राधिका मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे। अब इसमें काव्यगत सौंदर्य देखिए। भाषा ब्रजभाषा, शैली मुक्तक शैली, गुण प्रसाद गुण, रस भक्ति रस, छंद इसमें दोहा है, और अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है। हरौ राधा नागिरी में रावण की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसमें श्लेष अलंकार भी है। हरित दुति में कई अर्थों की पुष्टि हो रही है, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यौ राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। इसमें प्रसंग आएगा कि प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण के सिर पर विराजमान मोर मुकुट का सुंदर चित्रण किया गया है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यौ राजत नंद नंद। नंद नंद यानी कि नंद के पुत्र नंद श्री कृष्ण। मोर मुकुट की चंद्रिकनु, श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर का मुकुट चंद्रमाओं से, चंद्रिकनु माने चंद्रमाओं से, यौ माने इस प्रकार, राजत माने सुशोभित हो रहा है। मनु शशि शेखर की अकस, मानो चंद्रमा शेखर यानी कि भगवान शंकर की, अकस माने तुलना करने के लिए, मानो चंद्रमा शंकर जी की तुलना करने के लिए, किए शेखर सतचंद, किए माने कर लिए हैं, धारण कर लिए हैं। शेखर माने सिर पर, सत माने सैकड़ों, चंद माने चंद्रमाओं को, मानो शंकर जी की तुलना करने के लिए सिर पर सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया है, अर्थात श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर के पंख का मुकुट सैकड़ों चंद्रमाओं के समान लग रहा है तथा शंकर जी की परछाई सा प्रतीत हो रहा है। इसमें भाषा होगी ब्रजभाषा, शैली मुक्तक शैली, गुण माधुर्य गुण, रस श्रृंगार रस, छंद इसमें दोहा है, और अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो मोर मुकुट में माँ वर्ण की आवृत्ति हुई है, और शशि शेखर में सा वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार भी है इसमें। मनु शशि शेखर की अकस, अर्थात मोर पंख के मुकुट की तुलना सैकड़ों चंद्रमाओं से की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब अगला पद्यांश देखिए। सोहत औढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनौ नीलमणि शैल पर आतपु परियो प्रभात। इसमें प्रसंग आएगा
कि प्रस्तुत दोहे में पीले वस्त्र पहने हुए श्री कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। सोहत, सोहत यानी कि सुशोभित हो रहा है। ओढ़े पीत पटु, ओढ़े यानी कि पहने हुए, पीत, पीत माने पीले और पटु माने वस्त्र। श्याम सलोने गात, गात माने शरीर पर, शाम, श्याम माने सांवले, सलोने, सांवले सलोने गात पर पीले वस्त्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि शैल पर, मानो नीलमणि के पर्वत पर सुबह सुबह सूर्य की पीली किरणें पड़ रही हों। अर्थात श्री कृष्ण ने जो पीले वस्त्र अपने शरीर पर धारण किए थे वे नीलमणि के पर्वत पर पड़ रही सूर्य की पीली किरणों के समान लग रहे थे। अब इसमें भाषा, ब्रजभाषा, शैली, मुक्तक शैली, गुण, माधुर्य गुण, रस, इसमें श्रृंगार रस है और भक्ति रस है, और छंद इसमें दोहा। अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार कहाँ है? पीतपटु, पीतपटु में पावर्ण की आवृत्ति हुई है, और श्याम सलोने में सा और सा वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। मनो नीलमणि शैल पर आतपु प्रियो प्रभात, तो मानो नीलमणि पत्थर पर सूर्य की पीली धूप पड़ रही है, तो इसमें नीलमणि पत्थर की तुलना सूर्य की पीली धूप से की गई है, जिस कारण से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अधर धरत हरिकई परत, ओठ डीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण द्वारा बांसुरी को होठ पर रखने से वह हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष के रंगों की हो जाती है। इसी का चित्रण यहाँ पर किया गया है। अधर धरत हरिकाय परत, ओठ डीठ पट ज्योति। एक सखी राधिका जी से कहती है कि जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को होठ पर रखते हैं, अधर धरत, अधर यानी कि होठ पर, धरत माने रखते हैं, तो ओठ डीठ पट ज्योति, तो ओठ यानी कि होठ, डीठी यानी कि दृष्टि यानी कि नेत्र, और पीताम्बर यानी कि पीले वस्त्र। तो होठ, नेत्र और पीले वस्त्रों की ज्योति, पीले वस्त्रों की ज्योति से हरित बांस की बांसुरी, हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती, इंद्रधनुष के रंगों की हो जाती है। यानी कि जब उस पर होठ की, यानी कि उनके जो गुलाबी होठ हैं, दृष्टि और पीले वस्त्रों की जो ज्योति उनके हरे बांस की बांसुरी पर पड़ती है, तो वो हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुष के रंगों की हो जाती है। इसमें काव्यगत सौंदर्य देखिए। भाषा, ब्रजभाषा, शैली, मुक्तक शैली, गुण, प्रसाद गुण, रस, भक्ति रस, छंद, दोहा। इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि अधर धरत हरिकाय परत, तो इसमें ध, र और ता वर्ण की आवृत्ति हुई है, और ओठ डीठी, ओठ में और डीठी में ठा, और बांस की बांसुरी में बा और सा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब आगे का पद्यांश देखिए। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होई। प्रसंग आएगा। प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण के प्रेम में डूबने से मन व चित्त प्रकाशित हो जाता है। इसी पवित्र प्रेम का चित्रण कवि ने यहाँ किया है। तो आइए इसकी व्याख्या करते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। कवि का कहना है कि श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा अत्यंत विचित्र है। गति समझे नहीं कोई, इसकी दशा को कोई नहीं समझ सकता। जो जो बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे, जो जो माने जैसे जैसे श्याम रंग में मग्न होता है, त्यों त्यों उजलू होई, वैसे वैसे, त्यों त्यों माने वैसे वैसे प्रकाशित अर्थात पवित्र हो जाता है। उजलू, उजलू माने पवित्र और होई माने हो जाता है। इसमें काव्यगत सौंदर्य आएगा। भाषा, ब्रजभाषा, शैली, मुक्तक शैली, गुण, माधुर्य गुण, रस, शांत रस, और छंद इसमें दोहा है। इसमें अलंकार होगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कैसे हुआ? क्योंकि इसमें ज्यों ज्यों और त्यों त्यों में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।
तऊँ लगी या मन सदन मय, हरि आवे किहि बाट, विकट जटे जऊँ लगू निपट, खूंटे न कपट कपाट। इसमें प्रसंग होगा, प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने कहा है कि जब तक मन का कपट नहीं समाप्त होगा तब तक ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। यानी कि जब तक हमारे मन से छल कपट नहीं समाप्त होगा तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसकी व्याख्या करते हैं। तऊँ लगी या मन सदन में, हरि आवे किहि बाट। तब लगे या मन की मन सदन में, मन रूपी घर में, हरि आवे किहि बाट, कि हरि किस रास्ते से आएंगे। किहि माने किस, बाट माने रास्ते से, आवे माने आएंगे, कि हरि किस रास्ते से आएंगे। विकट जटे जऊँ लगू निपट, खुटे न कपट कपाट। जब तक मनुष्य अपने मन में छल और कपट के दरवाजे खोल नहीं देता, खुटे न कपट कपाट, खुलेंगे नहीं कपट रूपी कपाट। निपट माने अत्यंत, विकट माने दृढ़ता से, जटय माने बंद। अत्यंत दृढ़ता से बंद कपट रूपी कपाट को खोल नहीं देता, तब तक मनुष्य के मन रूपी घर में भगवान प्रवेश नहीं कर सकते। इसका काव्यगत सौंदर्य देखिए कि भाषा इसमें कौन सी है, ब्रज भाषा शैली, मुक्तक शैली, गुण प्रसाद गुण, रस भक्ति रस, और छंद इसमें दोहा है। अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है। मन सदन जटे जऊ और कपट कपाट में क्रमशः मन सदन में ना और जटे जऊ में जा और कपट कपाट में टा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसमें रूपक अलंकार भी है। कपट कपाट अर्थात कपट रूपी किवाड़ का वर्णन किया गया है, जिस कारण यहाँ रूपक अलंकार है। आगे का पद्यांश देखिए। जगतु जनायऊ जिहि सकलू, सो हरि जान्यो नाही, ज्यों आँखिनु सब देखिए, आँख न देखी जाही। इसमें प्रसंग देखिए। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी भक्त को समझा रहे हैं कि उस परम सत्य ईश्वर को जान ले, तभी तेरा कल्याण है। इसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो आइए इसकी व्याख्या करते हैं। जगतु जनायो जिहि सकलू, जगतु यानी कि संसार को, जनायो माने जनाया है यानी कि ज्ञान कराया है, जिहि माने जिसने, सकलू माने संपूर्ण, जिसने संपूर्ण संसार का ज्ञान कराया है। सो हरि जान्यो नाही, उस हरि को तुमने जाना नहीं, अर्थात उस हरि को तुमने पहचाना नहीं। जऊँ अखिनों सब देखिए, जैसे आँखों से हम सब कुछ देख लेते हैं, परंतु आँख न देखी जाही, परंतु आँखें स्वयं अपने आप को नहीं देख पाती। तो कवि ने यही कहा है कि जिस संसार को, जिस संपूर्ण संसार को ईश्वर ने बनाया है, अभी तक तूने उस हरि को जाना नहीं है। यह बात ऐसी प्रतीत हो रही है। काव्यगत सौंदर्य देखिए। भाषा इसमें ब्रज भाषा है। शैली मुक्तक शैली, गुण माधुर्य गुण, रस भक्ति रस, और छंद इसमें दोहा है। और अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है। जगतु जनायो जिहि में जा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, और सकलू सौ में सा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जपमाला छापा तिलक, सरई न एकौ कामो, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे राचे रामो। इसमें प्रसंग आएगा। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने भक्ति में आडंबर करने वालों पर कटाक्ष तथा सच्चे मन के अनुराग की महत्ता का चित्रण किया है, अर्थात भगवान की सच्ची भक्ति पर बल दिया गया है। इसकी व्याख्या देखिए। जपमाला छापा तिलक, कवि बिहारी जी कहते हैं कि भक्ति के नाम पर दिन भर जपमाला, माला जपना तथा छापा तिलक, दिखावे के लिए अपने माथे पर तिलक लगाना। वो सरय न एको कामो, सरय माने सिद्ध, ना माने नहीं होता, एको माने एक भी, काम माने काम। ऐसा बाहरी आडंबर का, दिखावे का कोई भी एक भी काम सिद्ध नहीं होता। मन कांचे नाचे वृथा, मन कांचे, कांचे माने मन के, कांचे माने कच्चे वाले, है ना, नाचे माने भटकना, व्यर्थ है।
यानी कि बाहरी आडंबर को दिखाने के लिए तिलक लगाया, माला जप रहे हैं कि ईश्वर मिलेंगे, तो उनका भटकना व्यर्थ है। सांचे राचे रामो, सांचे राचे रामो यानी कि जो सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करता है, ईश्वर उनसे ही प्रसन्न होते हैं। तो इसका काव्यगत सौंदर्य देखिए। भाषा ब्रज भाषा, शैली मुक्तक शैली, गुण प्रसाद गुण, रस शांत रस। छंद इसमें दोहा है और अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है। रांचे रामू में रा वर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।